हम लोगों ने दो विजुअलाइजेशन देख लिया है, और भी हम लोगों के पास अलग अलग विजुअल्स दिए हुए हैं, राइट। यहाँ से आपको जो भी विजुअल्स का यूज करना है आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट विजुअल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्लस्टर कॉलम बाहर क्लिक करना है, पहले आप विजुअल्स लो तो भी चल जाएगा, या फिर आपको पहले टेबल इंसर्ट करना है तो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट की वाइज यहाँ पर आप लोगों को क्या लेना है, सेल्स लेना है। क्या लेना है, सेल्स। टोटल सेल्स आ गया यहाँ पर। अब इस डेटा के अंदर अगर आपको कुछ लाइन इंसर्ट करना है, लाइक कांस्टेंट लाइन या एवरेज लाइन आपके पास आ जाना चाहिए, यहाँ पर आपको शो भी होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, सेव विजुअल्स के अंदर एनालिसिस करके आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन कांस्टेंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, मीडियन है, परसेंटाइल, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर जो भी यूज करना रहेगा आपको यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर एवरेज का यूज कर रहा हूँ, एवरेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऐड लाइन करके ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके छोड़िए। यहाँ पर ये लाइन अप्लाई हो देखा। इफ इन केस अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है लाइन के अंदर तो आप यहाँ पर उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, ठीक है। डैश की जगह में स्लाइड पिक भी ले सकता हूँ, ठीक है। फ्रंट पर आना चाहिए या बैक में जाना चाहिए, आप वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, डिपेंड करना है। इसका लेबल आपको इंसर्ट करना है, आप यहाँ पर इसका लेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ के अंदर मैंने डाल दिया कि यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर फ्रंट पर ठीक है। अब लेबल में भी अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। अब और जो भी जैसा भी चाहिए आपको यहाँ पर दे सकते हैं। दोनों चाहिए आपके पास तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग किया होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट लाइन को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे एवरेज लाइन ले लो, चाहे आप यहाँ पर मैक्सिमम लाइन देखना है या मिनिमम वैल्यू कौन सी अगर आपको देखना है तो आप वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो सबसे ठीक। अब ये वैल्यू कितनी है आपको अगर वो देखना है तो आप यहाँ से डेटा लेवल को ऑन कर से जिस तरह आप लोगों ने इसको एडिट करना सीखा, से लेफ्ट की जगह में यहाँ पर राइट आ गया। 1390 उसकी मिनिमम समझा इतना? कुछ डाउट कुछ पूछने यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चार्ट के अंदर क्या किया, कांस्टेंट लाइन भी इंसर्ट कर दिया। एनालाइज अगर करना होगा तो हम लोग वो यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिल कर दिया, छोटा कर देते हम लोग यहाँ से। यहाँ से जो भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर वाइज प्रॉफिट, आपको मैन्युफैक्चरर वाइज आपको क्या बता रहा है प्रॉफिट। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो सेम एज इट इज
फॉर्मेट में आना है हम लोगों को लेजेंड, ये इसको लेजेंड बोलते हैं, ठीक है। Yes. बंद करना है, आप इसको बंद भी कर सकते हो, नहीं आपको रखना है तो यहीं पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है राइट सेंटर, क्लिक करता हूँ, आ गया बॉटम। नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हो, बंद कर। समझ में आ गया इतना? Yes. टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको साइज कितनी रखना है, क्या है क्या नहीं, वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। डिटेल लेवल्स के ऑप्शन दिया हुआ है, आउटसाइड, इनसाइड, शेड इनसाइड, यहाँ पर आपका डेटा प्लस वैल्यूज दो में यहाँ पर दिया है। अगर आपको कुछ और चाहिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल डिटेल्स आप ये भी यहाँ पर देख सकते हो। जब मैंने ऑल डिटेल्स ले लिया तो फिर यहाँ लेजेंड की भी मुझे जरूरत नहीं, तो आप यहाँ से लेबल्स को हटा सकते हैं। तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर जब डेटा प्रिपेयर करूँगा तो मुझे कैसा रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पर कैसा बना सकता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट अगेन एक और एक विजुअल मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज, सेल्स क्वांटिटी मुझे देखना है, मैंने इंसर्ट कर लिया। से यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ा मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। लेजेंड रिक्वायर्ड नहीं है हम लोगों को, सिलेक्ट लेजेंड को मैंने बंद कर दिया। और लेबल्स में अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से लेबल्स को ले सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड परसेंटेज की बेसिस पर आपको रिक्वायर्ड होता है तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और लेबल्स ले लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर वैल्यू भी शो हो। इतना समझ में आ गया सब लोगों को? कुछ डाउट कुछ पूछना है यहाँ पर? तो पावर बीआई में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल शीट को एक साथ करके ये कर रहे हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं। डैशबोर्ड बना रहे हैं। लेकिन एक ही शीट पे हम लोग काम कर सकते हैं ना। हाँ, ये एक ही के ऊपर आपने किया है। ना ना ना, वैसे नहीं, मल्टीपल शीट नहीं, हम एक ही शीट के ऊपर। यहाँ पर जैसे हम लोगों के पास रिपोर्ट बनाने के लिए मल्टीपल शीट्स मैंने ले लिया, हाँ, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेटा मल्टीपल शीट्स का है। अगर आपका डेटा एक ही शीट पर रहेगा तो आप एक ही शीट का यूज करो, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने एक सिंगल शीट लेकर भी समझाया था कि अगर मुझे एक ही शीट पर रिपोर्ट बनाना है तो आप लोग वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। या मेरे पास यहाँ पर 10 शीट होगा, 10 शीट के बेसिस पर मुझे सिर्फ एक शीट के बेसिस पर पूरा रिपोर्ट बनाना है, आप वो भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम ना एक ही रिपोर्ट का एक ही क्वेश्चन दिया था आपने बैठ में कि ये डैशबोर्ड हम लोग बनाते हैं ना, तो मेल पे जाता नहीं है, मेल पर नहीं जाता, नॉट एक्सेल ओनली दैट पर्टिकुलर फाइल और जो हम लोग बनाते हैं ना, जो डैशबोर्ड वो कॉपी करके एज इट इज वैसे मेल पे नहीं हाँ आता। वो ये समझ गया। ये आपने जो बनाया हाँ। विजुअल्स आप जो बनाते हो हाँ। उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी मैं इसको कॉपी करके मैं पेस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ, कहाँ पर? आपके पावर BI के अंदर। एक्चुअली क्या हुआ, अभी ये पावर BI चल रहा है ना हमारे कंपनीज में, किसी के पास वो पावर BI का इंस्टॉलेशन नहीं करते, तो वो सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें तो ये बनाते हैं ना, तो जो भी मुझे मेल आया आज, तो मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन वो चीज़ मेल पे डालते थे ना, तो हम लोग देख पाते थे ऐसे। आप देख सकते हो उसको, अगर किसी ने आपको मेल कर दिया और अगर आपके पास पावर BI का एक्सेस होगा, एक्सेस ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ में लॉग इन करता हूँ, एक्सेस नहीं है हाँ तो मुझे नहीं देख सकते। नहीं देख सकते।
हाँ, अगर आपके पास पावर BI का डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आप ले सकते हैं। क्या होता है कभी तो कौन से कंपनी में ना ये ऐसे साइट चलती नहीं है या रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हाँ, हम लोग कर नहीं सकते ना वो सब। अपने पावर BI था शायद मैं क्या करूँ, अगर मेरे पास शेयर पॉइंट्स में ना अलग अलग शेयर पॉइंट्स अलग अलग फाइल्स मेरे को पिक करनी है, अलग अलग शेयर पॉइंट्स, ठीक है। तो वो फाइल ओनली रीड ओनली पे है, तो वो वर्क करेगा ना पावर BI में, तो उसको वर्केबल होना चाहिए। आपको वहाँ से एक्सेस लेना पड़ेगा। एडिट का हाँ, ओके मेरा ओपन। तो अगर किसी ने फाइल मेल कर दिया जिसमें और ये सर्विस में चलता है, ठीक है, ठीक है। ये आप ऐसे रिपोर्ट्स अगर आपके पास बनी होगी तो आप इसको देख सकते हैं। कहाँ पर आया हमें देखने के लिए? मैंने कोई पावर BI के सॉफ्टवेयर से नहीं किया। आपने जब एक्सेस कर लिया तो डायरेक्टली आप आ सकते हो app.powerbi.com से। वहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिस तरह हम लोग जीमेल को लॉगिन करते हैं ना, सेम इसी तरह आप इसको भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप फिर देख सकते हैं। इसके अंदर फिल्टर स्लाइसर्स सब चलेंगे, स्लाइसर और फिल्टर एडिट भी कर सकते हो आप यहाँ पर, ऑनलाइन आप एडिट कर सकते हो। दिखा अभी ये मेरी जो फाइल आई है तो यहाँ पे कैसे लिखूँ, यहाँ पे देखने के लिए मेल पर फाइल है तो आप उसको ले सकते हो। देखो यहाँ शेयर का ऑप्शन है, जब वो आपको शेयर करेगा तो यहाँ पर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर उसने शेयर किया और आपके पास इसका एक्सेस है तो आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि कैसा होता है, पावर BI एक ही ये जो डैशबोर्ड है, इसी डैशबोर्ड पर 10 लोग काम करते हैं। 10 लोगों को इसका एक्सेस दिया जाएगा, 15-20 लोगों को, ऐसा हर कोई देख सकता है। जब आपको एक्सेस मिल गया कोई भी देख सकता है, कोई भी एडिट कर सकता है, वो सब ऑप्शंस दिए गए हैं। समझ में आया? दूसरा, अभी जो ये पावर BI जो अपडेट हुआ है, अभी मैंने अपडेट नहीं किया, अपडेट हुआ है, यहाँ पर डेटा हब करके ऑप्शन आ गया। डेटा हब करके ऑप्शन आ गया, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास ये सर्विस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जितना भी डेटा होगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। देखो कितना सारा डेटा है, सब डैशबोर्ड बनाया हुआ है। देखो आपका पेज बना, आपका पेज 2 है। तो डैशबोर्ड आपको जैसा भी बनाना है आप वैसे यहाँ पर डैशबोर्ड बना सकते हैं। डन। यहाँ पर आपके पास कुछ और डेटा बना हुआ है, एडिट करना आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है,
आप शेयर कर सकते हो। डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर। डैशबोर्ड थीम चेंज करना है, ऐड टाइटल करना है, आप वो सब यहाँ कर सकते हो। कस्टम भी कर सकते हो, ये पूरा फॉर्मेट है। Then, तो ये सर्विस आपके पास होगी तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, जब आप आगे बढ़ोगे, जब हम लोग डैशबोर्ड बनाकर यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक इनसाइट करके ऑप्शन दिया होगा। इनसाइट में क्या होगा, अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या क्या डेटा दे सकता हूँ, किस डेटा के बेसिस पर क्या बनाऊँ मैं यहाँ पर, राइट ना। ठीक है, क्विक इनसाइट्स दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, व्यू करता हूँ मैं। इससे क्या होगा पता है, ये क्या काम करेगा, आपके पास जो डेटा होगा ना, उस डेटा के बेस पर वो मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको बनाकर दे देगा। हर एक के बेसिस पर बनाकर देगा, हर एक के बेसिस पर। देखो ऑटोमेटिक जितना डेटा होगा हर एक के बेसिस पर वो जितनी रिपोर्ट्स बना सकता है बनाकर भी दे देगा। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स है, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ अलग है। ये चीज़ में फिल्टर डाल सकते, फिल्टर लगा सकते। ये उसने रिपोर्ट बना कर दिया है, डैशबोर्ड मैंने नहीं बनाया, ये उसने बनाया, उसने पावर बीआई ने बना कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डेटा डालना, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए इसमें से, और मुझे ये रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, मुझे ये रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पर देखो पिक करके ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पहले पूछेगा कि मुझे न्यू डैशबोर्ड बनाना है या कोई डेटा पहले से बना हुआ है उसमें लेकर जाना है। इतने सारे डैशबोर्ड्स बने हैं, तो वो डैशबोर्ड के अंदर आपको किसमें लेकर जाना है या नया डैशबोर्ड बनाना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। जे के मैंने लिखा, पिन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए एक लेकर चला गया हम लोग। क्लिक पिन नेक्स्ट, पिन ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। चलिए डैशबोर्ड में, ये आपका डैशबोर्ड है, देखो। तो यहाँ पर आप ऐसा क्विक इनसाइट का यूज करके डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये चेंज हो सकते हैं क्या बोले? यहाँ पे ये चेंजेस हो सकते नहीं, हैं। ये बाय डिफॉल्ट उसने बना कर दे दिया। इसमें हम एडिट नहीं कर सकते। मैं जो वहां से लेकर आऊंगा उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, उसमें मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। ये मैं वहाँ से लेकर आया। यहाँ पर गेट इनसाइट करके भी ऑप्शन दिया है। आगे वापस देखो, ये ऑनलाइन आपके ऊपर करता है। तो जो भी डैशबोर्ड बनाएंगे ना, तो वो एक ही पावर बीआई के एप्लीकेशन में से हो जाए। यस, और ये डेटा भी एक फाइल जैसा है, डेटा हब एक फोल्डर जैसा है, उसके अंदर फोल्डर नहीं। अब यहाँ पर आपके पास ये जो वर्क स्पेस दिख रहा है, ये कैसे दिखाई दे रहा है? आपके इस पावर बीआई सर्विस के अंदर इतनी सारी फाइल्स है, राइट ना। जब आप डेटा हब देखोगे तो यहाँ पर सब रिपोर्ट्स आपको शो कर देगा हब के अंदर। मुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन सा मेनू है? सॉरी, कौन
कौन से मेनू में जाके अपने यहाँ पे राइट क्लिक ये लास्ट वन ऑप्शन माय वर्क स्पेस। यहाँ पे दिखेगा कितने हाँ। रैंक हो रहा है। सर ऊपर से फोर्थ वाले पे क्लिक करें, डेटा अभी है कौन सा ऊपर से फोर्थ लेफ्ट ऊपर से नीचे क्या रहा? डेटा अभी है। रिपोर्ट्स आप जो बनाते हो वो यही ऑप्शन आपको कहाँ पर दे दिया, आपके इस पावर BI में यहाँ पर शो करता है डेटा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर जो शो कर रहा है ना, यही आपका डेटा अपडेट हो, सब रिपोर्ट्स बनी हुई है। ये पूरा आपका डेटा सेट से पूरा, इसके अंदर क्या क्या डेटा है तो वो वहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दिया दोस्तों। तो आपको वहाँ पर ढूंढने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली आपने जैसे क्लिक कर दिया ऑटोमेटिकली आप अपने डेटा अपने आ जाओगे। तो आपके पास कितना डेटा है, क्या है, क्या ये है। एक हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो गया। हाँ, डायरेक्टली आपको लेकर आएगा। ईमेल से डेटा फेच कर रहे हैं। हाँ, डेटा आपका कहीं पर भी रहे, जब आप डेटा हब में उसको यहाँ पर आपके सर्विस में जो जो डेटा मिल रहा है वो आपको वहाँ पर शो कर देगा। ये वेब है ना। हाँ, ये आपका वेब है, यहाँ पर आपका डेटा पूरा जमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पर नई भी आ गई आपके पास, जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज प्रॉफिट हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले विजुअल में कन्वर्ट कर देता हूँ। विजुअल में डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। थोड़ी देर में इसको बड़ा कर चलो, ये रहा, ठीक है ना। सर आप ये कर रहे हो ना, तो कोई आइटम ले रहे हो तो हम लोग पाइप टेबल करते हैं तो कैसे पहले ब्रांच रहेगा, ऊपर प्रोडक्ट रहेगा, नीचे उसकी वैल्यू रहेगी, वैसे यहाँ पे कर सकते हो, कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल दो लेकर चल रहा हूँ। अभी जैसे जैसे हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अलग चीज हो जाएगी। यहाँ चार्ट्स मैं पहले समझा रहा हूँ, सिंगल सिंगल का। एक हम लोगों ने बार चार्ट देखा और एक क्लस्टर चार्ट देख लिया। तो क्लस्टर चार्ट के बेसिस पर मैं इसके साथ और क्या क्या कर सकता हूँ मैं ये बता रहा हूँ। हम लोग जैसे लेजेंड ले लेते हैं, जैसे आपने कहा कि सर अभी मुझे और चाहिए, तो जैसे आपने यहाँ पर लेजेंड ले लिया, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ स्टेट, ये स्टेट वाइज इसमें चेंज कर दिया। ये लेजेंड वाइज इसमें क्या कर दिया, आपका डेटा लेकर चला गया। या मैं एक काम करता हूँ, तो हम लोगों के पास जो मैन्युफैक्चरर दिया हुआ है उसमें देख लेता हूँ। देखो, या हम लोगों को मैन्युफैक्चरर ऊपर रखना है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेजेंड में लेकर जाना है, आप वो भी कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर ए में मेरे पास 2 सेल्स पर्सन है, बी में अलग है, ये अलग है, बी सी में अलग है और डी में अलग है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर बी कौन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रशीद है, इसने प्रॉफिट कितना किया 311। तो जब आप यहाँ पर लेजेंड का यूज करते हो तो यहाँ पर आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है। बट मुझे एक ही बार के अंदर या कॉलम के अंदर दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है 100% वाला। देखो, अब चार्ट के साथ आप खेलना शुरू कर दिए, ये बार 100% वाला। बट नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्टैक कॉलम चाहिए। देखो वैल्यूज के हिसाब से उसने ला कर दिया। बार चाहिए और बार का यूज करें। तो हम लोगों के पास जैसा डेटा होगा, यहाँ पर अभी मैंने लेजेंड का यूज किया, इसलिए यहाँ पर आपके पास मैन्युफैक्चरर में कितने लोग हैं उसने वो बता दिया। ए जॉय है, देखो लग रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर 2 है, एक पीडीएफ है और राशि है। यहाँ पर भी जॉनी है और जॉय है, लास्ट में राशि है। तो आप जैसा यहाँ पर बताना है, अगर मुझे इसको 100% बताना है तो यहाँ पर आप 100% वाला भी ले सकते हो। 100% में आपको पूरा डेटा शो कर रहा है। देखो
यहाँ पर अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हो। कहाँ पर आओगे? फॉर्मेट योर विजुअल्स। डेटा टेबल्स, क्लोज, देखो वैल्यूज भी रिक्वायर्ड रहेगा तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेबल्स में जाकर आप उसको चेंज कर दीजिए। एवरेज चाहिए आप एवरेज भी कर सकते हैं। समझ में आया इतना? प्रोडक्ट मैंने ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे आ जाता है। इफ इन केस अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब पावर बीआई में आपके पास नया ऑप्शन ये आया है स्मॉल मल्टीपल्स। क्या नया ऑप्शन आया? पहला ऑप्शन ये नहीं था, स्मॉल मल्टीपल्स करके आपके पास ये नया ऑप्शन आया। इसमें क्या होगा? आपके इस डेटा को आपको अगर ईयर वाइज देखना है, एग्जाम्पल के साथ कि मुझे 2018 का भी डेटा देखना है, 19 का भी देखना है, 20 का भी देखना है, 21 का, 4 साल का डेटा मुझे कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूँगा? ऐसे 4 अलग अलग विजुअल्स बनाऊंगा, फिर सबको एक साथ कंबाइन करूँगा, राइट ना? तो यहाँ पर मेरे पास ईयर मुझे देखना पड़ेगा कौन सा है क्या। स्मॉल मल्टीपल्स को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखो ओवरऑल डेटा में इनसाइट्स के अंदर डालेंगे तो वो भी अपना देगा ना क्या है? इनसाइट्स। वो बाय डिफॉल्ट बना कर देगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने हिसाब से रीड करके आपको बना कर देगा। समझा इतना? 2018, 19, 20 का आपको प्रॉफिट बता दिया। कहाँ से हुआ ये? हम लोगों के पास ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से उसमें ला कर ये नया ऑप्शन है आपके पास पावर बीआई। पहले ये ऑप्शन नहीं है। ये डेटी डाल सकते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट ये सब डाल सकते हैं। देखो जैसे अभी आप लोगों के पास मैं मैन्युफैक्चरर ले लेता हूँ, ABCD है ना आपके पास, या आपको प्रोडक्ट नेम लेना है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेना है, व्हाटएवर जो भी चाहिए आपको लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है? ए में कौन है, बी में कौन है, सी और डी। तो ये जो ऑप्शन है मैं मोस्टली किस लिए यूज कर सकता हूँ? रीजन के लिए यूज कर सकता हूँ, ईयर के लिए यूज कर सकता हूँ, या फिर क्वार्टर के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। क्वार्टर वाइज अगर मुझे रिपोर्ट शो करना रहेगा तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3 हम लोग वो भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मुझे अलग अलग फिर एक ही बेस पर मुझे काम करना है, एक ही डेटा बेस पर काम करना है, तो मुझे ये 4 अलग अलग बनाने की जरूरत है। आप एक ही में सब कुछ बता सकते हैं। Then, करेंगे तो इसमें अप्लाई हो जाएगा। ओवरऑल ऑल चार्ट पूरे चार्ट से लगा दें। नेक्स्ट उसी के नीचे एक और एक ऑप्शन दिया हुआ है, टूल टिप्स करके। कुछ पता है टूल टिप्स के बारे में?
क्या किया मैंने, मैन्युफैक्चरर ले लिया, आपका डेटा यहाँ से हट गया, देखो अलग हो गया। सेल्स क्वांटिटी भी ले लिया मैंने यहाँ पर, कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ। आपको अगर कुछ ऐसा देखना है कि मेरे डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं हो, मेरे डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर उसकी वैल्यू मुझे शो होना चाहिए, उसकी वैल्यू मुझे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी वैल्यूज होगी उसको कहाँ पर लेकर आ जाओगे, टूल टिप्स के अंदर। टूल टिप्स से आपके पास आपके विजुअलाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट हाँ उसका आप डेटा देख सकते हो। कब देखोगे, जब आप अपना कर्सर अपने विजुअल्स पर लेकर जाओ, ठीक है। सेल्स क्वांटिटी आ गया वहां पर, समझ में आ गया? कुछ डाउट कुछ पूछना है यहाँ पर? तो हम लोग यहाँ पर ऐसे विजुअल्स का यूज कर सकते हैं एज वेल एज यहाँ पर। अच्छा, जैसे जैसे आप विजुअल्स इंसर्ट करोगे, अगर आपके पास कोई भी विजुअल नहीं है, विदाउट विजुअल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक ही फील्ड दिखाई देगी, वो भी वैल्यूज, ठीक है। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा मुझे, वैल्यूज। क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पर आ गया, वैल्यू के अंदर लॉस सेल्स ले लिया, कहाँ पर आया, वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास दोनों चीजें कहाँ पर दिखाई देगा हम लोगों को ऑलवेज, जब तक आप विजुअल को इंसर्ट नहीं करते, जब तक हम लोग विजुअल्स को इंसर्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ पर वो ऑप्शंस ऑन नहीं होगा। मैं एक विजुअल्स अगेन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ लाइन चार्ट ले लेते हम लोग। जैसे आपने लाइन चार्ट लिया, देखो एक्सेस आ गया, आपका लेजेंड आ गया, आपकी वैल्यूज आ गई, आपके पास सेकेंडरी वैल्यूज आ गई, मल्टीपल्स आ गया, टूल टिप्स ऑप्शन आ गए, ठीक है। ये कब आया, जब हम लोगों ने विजुअल इंसर्ट किया, तब आपके पास टूल आकर देखिए। ठीक है, एक सिंगल के बेसिस पर। तो हम लोगों ने यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ले लिया और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा भी वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड होगी हम लोग यहाँ पर वैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे विजुअल्स इंसर्ट करोगे वैसे वैसे ये इफेक्ट चेंज होता चला जाएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एरिया चार्ट, एरिया चार्ट के बेसिस पर मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी वैल्यूज भी आ गई आपके पास यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है, लेजेंड भी आ गया आपके पास। अगर मैं यहाँ पर डोनट चार्ट ले लूँ, डायरेक्टली क्या दे दिया मुझे, यहाँ पर मेरे पास एक्सेस नहीं आया, लेजेंड और वैल्यू। और उसकी डिटेल्स है, अगर आपको यहाँ पर डिटेल्स बताना होगा तो आप यहाँ पर डिटेल्स बता सकते हैं। जैसे ठीक है, स्टेट आ गया आपके पास यहाँ पर। इसमें आप हम लोगों ने ऑलरेडी क्वांटिटी करके रखा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग अपने हिसाब से एक डैशबोर्ड बनाकर मुझे बताओ। यहाँ पर आकर करनी चाहिए, मेरे पास है ऑप्शन, यहाँ पर भी आकर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास
30 प्लस विजुअल्स दिया हुआ है, आपको जो भी विजुअल यूज करना है। जैसे यहाँ पर आपके पास कार ऑप्शन भी दिया हुआ है, कार्ड में आप सिंगल वैल्यूज के लिए कार्ड का यूज करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट शो करना है, चेंज तो मुझे अगर एक आध चार्ट को फ्रीज करना रहेगा तो कर सकते हैं। आगे बढ़ने वाले मुझे, मैं इस चार्ट पर अगर क्लिक करूं तो मेरे पास ना सिर्फ इसी का एक्सेस होना चाहिए, बाकी दूसरे चार्ट वैसे के वैसे दिखाई देना चाहिए। हम लोग वो आगे सीखेंगे कैसे करना है, क्या है। देन उसके बाद मैं अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स आ गए तब मैं क्या करूँगा, कैटेगरी वाइज भी डेटा देखना है तो चाहता हूँ मैं, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होगी तो मुझे सब कैटेगरी वाइज भी डेटा देखना है, या पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है मुझे अगर वो देखना है तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे। तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे कैसे करना है, हिरार्कीज कैसे बनाना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर लिंक्स बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को लिंक्स बताऊंगा, ग्रुप्स बताऊंगा और हिरार्कीज बताऊंगा। ठीक है, ये जो मैं इसमें ऑफिस का यूज है ना, यहाँ माइक्रोफोन दिया हुआ है, बताया ना, यहाँ से आप डायरेक्टली लेकर जा सकते हो। एक मिनट, ठीक है, लाइव डेटा के साथ भी जा सकते हो और इमेज के साथ। लाइव डेटा के साथ चाहिए। लाइव डेटा में हाँ, अगर यहाँ चेंजेस होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी चेंजेस आपको दिखाई देता है। तो इमेज के साथ कौन सा ये इमेज के साथ इमेज के साथ डायरेक्ट इमेज, जिस तरह हम लोग एक्सेल से लेकर आते हैं ना, ये भी डिफाइन करता हूँ कैसे हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों के पास 250 प्लस चार्ट है। ये चार्ट है क्या ऐसा? ये चार्ट है आपके पास, एनिमेटेड चार्ट। यहाँ ये स्क्रोल चार्ट है, इतना नीचे ये स्पेशल मतलब एक्सेस लगता है यहाँ पे कि नॉर्मल अपनी कंपनी के इस पे हो फ्री जाए? में आप उसका यूज कर सकते हो। नहीं अभी वेब पे है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ इधर कि एक्सेस नहीं किया। हाँ, अलग से एक्सेस ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कैसा होता है, आपने अगर ये मेरे पास ना यहाँ पर नॉर्मल कंपनी का आप लॉगिन कर सकते हो विदाउट परचेज किए हुए। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आपने लॉगिन कर लिया कंपनी की आईडी से, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ऑन करके दे देगा। अभी हमारे यहाँ पे जैसे कंपनी का एक्सेस ये ऐसे नहीं है कि आईटी वालों को बोलो कि पावर पे इंस्टॉल करो, तो इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद जो भी होता है वो हम लोग ही करना पड़ता है। वो आप कर सकते हो, एप्लीकेशन में ऐसा ये है ना, हाँ, कर सकते हो। कंपनी का जैसे आपका होगा shailesh@hdfc.com ऐसा होगा, तो वो जीमेल से मैं एक्सेस नहीं कर सकता। वैसे हाँ मतलब अभी मेरा जो भी वो कंपनी वाला नहीं डाल के देता है। पर्सनल जब मुझे अगर यूज करना होगा तो एक्सेस करो, अदरवाइज मत कर। मेरे पे ये सब विजुअल्स है आपके पास, दिख रहा है, और ये एक्सेस से ही आपके पास आने वाला है, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑल भी
दिया हो, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट किया, ठीक है। ये है स्कूल है, हो गया शायद। पावर पॉइंट अभी तक फ्लोटिंग नहीं ले रहा है ना, सॉरी, फ्लोटिंग, ये जो फ्लोटिंग होता है वो पावर समझा पॉइंट क्या बोले? मतलब ये जो ऑलरेडी कंटिन्यू वर्क करते रहता है अंदर, लिखते रहता है वो फ्लोटिंग वगैरह, वो पावर पॉइंट पे नहीं होता है ना। डन ना। मैंने पूछा भैया यहाँ पर जैसे विजुअल्स चालू है, हाँ वो पावर बीआई में, पावर पॉइंट में नहीं चलेगा। डन। Yes. बट